तो आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरुकुल पर, जहां हम कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम करेंगे, टॉपिक है भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों से संबंधित प्रश्नों को। ये टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। तो इन क्रांतिकारी आंदोलनों से जितने भी संगठन निर्मित किए जाते हैं, जितने संगठन की स्थापना होती है, तो उनके संस्थापक कौन हैं, उनकी स्थापना कब हो रही है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो सभी जो जितने भी संगठन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और सभी क्रांतिकारियों के बारे में भी जानेंगे। उससे संबंधित लगभग जितने भी फैक्ट बनने होने चाहिए, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वो सभी इस PDF में आपको इंक्लूड मिलेंगे। तो इससे बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जो एग्जाम में पूछा जाता होगा, वनडे एग्जाम्स में स्पेशली। तो आप इन सब क्वेश्चनों को कर लीजिएगा। तो इसमें आपका ये जो टॉपिक रहेगा आज का, भारत का क्रांतिकारी आंदोलन, उनसे संबंधित सभी प्रश्नों को हो जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया। तो ये जो पहली घटना है, ये जो पहली क्रांतिकारी घटना होती है, जब मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रथम प्रयास किया जाता है। नहीं सॉरी, पहली ये घटना नहीं है। पहली घटना तो होती है 1897 में, जब चापेकर बंधुओं ने अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी। तो वो पहली घटना होती है, पहली क्रांतिकारी घटना। जबकि ये मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का, जो कि किंग्सफोर्ड क्या हैं, एक जज है जिनकी हत्या का प्रयास किया गया था 1908 में, खुदीराम बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आता है, अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन हैं। अनुशीलन समिति की स्थापना संस्थापक जो है वो प्रमथनाथ मिश्र, प्रथमनाथ मिश्रा या पी मित्र या प्रथमनाथ मित्र, इनके द्वारा की जाती है अनुशीलन समिति की स्थापना। नेक्स्ट आते हैं, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था अरविंद घोष के द्वारा। अरविंद घोष एक क्रांतिकारी नेता हैं जिनके द्वारा निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन होता है। अगला आता है कि गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी। तो गोरखपुर में फांसी दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है कि लाहौर षड्यंत्र केस के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, वो किस केस के लिए दी गई थी। तो वो केस था लाहौर केस। लाहौर षड्यंत्र के कारण भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी जाती है। अगला आता है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA, जिसकी स्थापना होती है 1924 में। यही HRA बाद में जाकर HSRA बन जाता है, अर्थात हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो 24 में क्या होता है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन होता है, और 4 साल बाद 1928 में ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में बदल जाता है। अगला प्रश्न आता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA है, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी। तो HRA की जो स्थापना होती है कानपुर में, असमय तो मैंने बता दिया 1924 में। ब्रिटिश सरकार ने कांकोरी कांड में किसको फांसी दी थी। तो ब्रिटिश सरकार ने कांकोरी कांड के लिए फांसी दी थी राम प्रसाद बिस्मिल को। इनके साथ और भी अन्य लोगों को थे, लेकिन जिनमें प्रमुख हैं वो है राम प्रसाद बिस्मिल। तो कांकोरी कांड कब हुआ था। तो कांकोरी कांड होता है 1924 में। काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष होता है। तो 1924 में। वर्तमान में इसका नाम बदलकर जो काकोरी षड्यंत्र कांड था उसे कांकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। आते हैं नेक्स्ट, वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में होती है। तो हमने पहले बता दिया, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था उसी का नाम बदलकर बाद में 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया जाता है दिल्ली में। मित्र मेला संघ की स्थापना, ये वेरी इंपॉर्टेंट संगठन है। मित्र मेला संघ की स्थापना जिसकी करते हैं BD सावरकर के द्वारा जो है मित्र मेला संघ की स्थापना होती है। नेक्स्ट आता है, लखनऊ समझौता 1916 का विरोध किसने किया था। तो लखनऊ समझौता जो कि कब हुआ, 1916 में हुआ लखनऊ पैक्ट, जिसका विरोध किए थे मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने 1916 के लखनऊ समझौते का विरोध किया था, क्योंकि इसमें क्या है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, नरम दल और गर्म दल के बीच में समझौता किया गया था।
वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी, उनका नाम था बीना दास। बीना दास एक महिला क्रांतिकारी हैं जिन्होंने क्या किया था, दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चला दी थी। चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया था? तो चटगांव जो कि बांग्लादेश में वर्तमान में स्थित है, तो ये चटगांव जो था उसमें बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। तो यहाँ जो है शस्त्रागार पर धावा बोला था मास्टर सूर्यसेन ने। मास्टर सूर्यसेन इस चटगांव शस्त्रागार के आंदोलन के क्या है, प्रमुख लीडर हैं। अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम हैं। तो अशफाक उल्लाह क्या है, प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम हैं जिनको क्या है, फांसी की सजा प्राप्त हुई थी। स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे कम आयु के शहीद होने वाले अधिकारी, तो स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी हैं खुदीराम बोस, जिन्होंने क्या है 1908 के किंग्सफोर्ड हत्याकांड में शामिल थे, जिनके ऊपर इन्होंने बम फेंका था। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे भगत सिंह। बर्रा डकैती के क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य पूर्वी बंगाल में हुआ। तो बर्रा डकैती के क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य कहाँ हुआ? पूर्वी बंगाल में हुआ। नेक्स्ट आते हैं, क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का संगठन की स्थापना किसने की? तो अभिनव भारत संगठन जो कि क्या था, ये क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन हुआ करता था, जिसकी स्थापना किए थे बीडी सावरकर। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? तो अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किए थे चित्तरंजन दास, जिसमें क्या है अरविंद घोष को बाद में बरी कर दिया जाता है और ये पांडिचेरी चले जाते हैं और वहाँ एक आश्रम की स्थापना कर लेते हैं। युगांतर पार्टी के नेतृत्व किसने किया था? तो युगांतर पार्टी के नेतृत्व करता है जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। बंगाल में बरिंद कुमार घोष के क्रियाकलापों ने अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था। तो बंगाल के जो बरिंद कुमार घोष हैं कि क्रियाकलापों ने वहाँ अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया। बरिंद कुमार घोष क्या है, एक पत्रकार हैं। उस समय उनका एक पत्र प्रकाशित हुआ करता था, जिसके माध्यम क्या हुए तो लोग प्रेरित हुए और एक अनुशीलन समिति नामक संगठन की स्थापना हुई, जिसने क्या है गुप्त क्रांतिकारी आंदोलन चलाए। अगला आता है, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो जतिन दास जो हैं उन्हें लाहौर षड्यंत्र केस में बंदी बनाया जाता है। जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई? तो जतिन दास, जिन्होंने क्या है जेल में भूख हड़ताल के कारण इनकी क्या है मृत्यु हो जाती है। तो पहले क्रांतिकारी जिनकी भूख हड़ताल के कारण मृत्यु होती है वो थे जतिन दास। नेक्स्ट आते हैं, प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी संगठन और उनकी स्थापना कब होती है और उनके संस्थापक कौन है? तो सब प्रमुख लिस्ट है, इंपॉर्टेंट लिस्ट है कि मित्र मेला जो संगठन है इसकी संस्थापक है विनायक दामोदर सावरकर अर्थात बीडी सावरकर, और इस संगठन की स्थापना होती है 1903 में। भारतमाला सोसाइटी के जो स्थापना होती है वो होती है 1904 में अजीत सिंह एवं अम्बा प्रसाद के द्वारा। तो भारत माता सोसाइटी की जो स्थापना है वो कब हुई? 1904 में होती है और इसके संस्थापक हैं अजीत सिंह और अम्बा प्रसाद। ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई? तो ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना 1904 में होती है और इसके संस्थापक हैं पी मित्र अर्थात प्रथम नाथ मित्र और पुलीन दास। अभिनव भारत संगठन, अभिनव भारत जो समाज है इसकी स्थापना भी 1904 में हुई। तो 1904 में और बीडी सावरकर के द्वारा सबसे इम्पोर्टेंट संगठन है अभिनव भारत संगठन, अभिनव भारत समाज, इसकी स्थापना बीडी सावरकर ने 1904 में की थी। तो 1904 में 3 संगठनों की स्थापना हो रही है, एक तो है भारत माता सोसाइटी, दूसरा है ढाका अनुशीलन समिति और तीसरा है अभिनव भारत संगठन। अनुशीलन समिति 1907 में स्थापित हुई। अनुशीलन समिति जो है उसकी स्थापना 1907 में किसके द्वारा हुई? बरिंद कुमार घोष, जतीन्द्र नाथ बनर्जी,
प्रमोद मित्र, पुलिन दास और सतीश चंद्र। तो इसमें बहुत ज़्यादा लीडर हैं अनुशीलन समिति में, लेकिन जो प्रमुख लीडर हैं उनके नाम याद रखिए। प्रमुख लीडर में बरिंद्र कुमार घोष हैं और जतीन्द्र नाथ बनर्जी हैं, जबकि जो एक ढाका में अनुशीलन समिति स्थापित हुई थी उसके थे पी मित्र। तो ढाका वाली अनुशीलन समिति के पी मित्र हैं, जबकि अनुशीलन समिति के हैं बरिंद्र घोष और जतीन्द्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट आते हैं युगांतर अजुमाने मोहिबाने वतन। युगांतर और अजुमाने मोहिबाने वतन के जो ये क्या है पत्रिकाएं संगठन है, तो इसकी स्थापना किए थे कौन? तो इसके संस्थापक भी हैं बरिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त और एक सरदार हैं अजीत सिंह, जो कि पंजाब के लीडर हैं। तो अजीत सिंह, बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा दो संगठन स्थापित किए गए। एक तो युगांतर, इनकी एक पत्रिका भी चला करती थी युगांतर, और एक है अंजुमन मोहिबाने वतन। वेरी इंपॉर्टेंट संगठन आता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1924 में, जिसके संस्थापक में प्रमुख थे सचिंद्र सन्याल और राम प्रसाद बिस्मिल। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा सचिंद्र सन्याल और राम प्रसाद बिस्मिल का। जबकि जब फिर इसी संगठन में क्या होता है, बाद में बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन सोशलिस्ट शब्द को जोड़ दिया जाता है और 1928 में, और इसकी संस्थापना करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद। तो एक और संगठन ये है भगत सिंह का, इनका प्रमुख संगठन नौजवान सभा, इंपॉर्टेंट संगठन है। इसकी स्थापना भगत सिंह के द्वारा 1926 में 1926 में हुई नौजवान सभा के नाम से। तो ये प्रमुख संगठन हो जाते हैं। एक बार आपको सबको फिर से रिवाइज करवा देते हैं। मित्र मेला 1913 में बीडी सावरकर के द्वारा। भारत माता सोसाइटी 1904 में अजीत सिंह और अम्बा प्रसाद के द्वारा। ढाका में अनुशीलन समिति 1904 में पी मित्र के द्वारा। अभिनव भारत संगठन 1904 बीडी सावरकर द्वारा। अनुशीलन समिति, जो भारत में अनुशीलन समिति हुई थी उसके बरिंद्र कुमार घोष और जतीन्द्र नाथ बनर्जी, जबकि जो ढाका वाली अनुशीलन समिति थी उसके पी मित्र थे। युगांतर अजुमाने मोहिबाने वतन की स्थापना किसने की? तो 1907 में होती है इन संगठनों की स्थापना, और बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त इसके प्रमुख लीडर हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन संस्थापक हैं सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल 1924 में। नौजवान सभा के संस्थापक 1924 में भगत सिंह के द्वारा, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के चंद्रशेखर आज़ाद 1928 में। तो ये प्रमुख संगठन थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिया तरंग आंदोलन, जो कि क्या है नॉर्थ ईस्ट में चलाया जाता है, जिसके प्रमुख लीडर हैं रानी गाइडिन्ल्यू, जिन्होंने आरंभ किया था तथा उन्होंने ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध नागाओं को संगठित किया। तो ये नागालैंड असम के क्षेत्र में प्रमुख रूप से आंदोलन चलाया गया, जिया तरंग आंदोलन, जिसकी लीडर कौन है? रानी गाइडिन्ल्यू। अब आते हैं प्रमुख भारत से बाहर जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई उनके बारे में जानते हैं। तो अभी तो पिछले जो हमने पढ़ा तो ये भारत में होने वाली प्रमुख क्रांतिकारी घटनाएं थी। अब आते हैं भारत से बाहर जो क्रांतिकारी घटनाएं हुई उनको देखते हैं। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ होती है? तो इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना हुई थी ब्रिटेन के लंदन में। सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा को फहराया था? तो ये जो भीकाजी रुस्तम कामा है, इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट में भीकाजी रुस्तम कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में प्रथम बार भारतीय तिरंगे को फहराया था। भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की जो माँ है उनको यही है भीकाजी रुस्तम कामा। नेक्स्ट आते हैं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी, जिसके प्रेसिडेंट बनाए थे, जिनके राष्ट्रपति थे राजा महेंद्र प्रताप। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है 1915 के आसपास के टाइम पर अफगानिस्तान में एक भारत की अंतरिम सरकार का गठन होता है, जिसके जो राष्ट्रपति बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं राजा महेंद्र प्रताप, जबकि प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह। नेक्स्ट है 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को किसने गोली मारकर हत्या कर दी? तो वो थे उधम सिंह। उधम सिंह के द्वारा 1940 में लंदन में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट जो गवर्नर डायर को गोली मारकर हत्या कर दी। जिसने क्या किया था? यही डायर था जिसने क्या किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था, जिसका क्या कहें बदला लेने के लिए उधम सिंह ने लंदन में जाकर इसे फिर गोली मारी थी।
नेक्स्ट आता है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी। इसको अभी बता चुके हैं कि श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में एक संगठन की स्थापना की गई जिसका नाम था इंडियन होम रूल सोसाइटी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा क्रांतिकारी कर्नल बायली की हत्याकांड से संबंधित है। तो कर्नल बायली हत्याकांड से संबंधित है मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा का नाम याद रखिएगा जिन्होंने कर्नल बायली की 1909 में हत्या की थी। नेक्स्ट आते हैं 1913 में लाला हरदयाल ने गदर आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से किया। तो गदर आंदोलन का प्रारंभ करता है लाला हरदयाल और यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से। कामागाटा मारू प्रकरण। कामागाटा मारू प्रकरण किस देश से संबंधित है। तो ये संबंधित है कनाडा से। भारत के कुछ क्रांतिकारी जो है इसी कामागाटा मारू नामक एक जहाज में बैठकर जाते हैं कनाडा में और वहाँ फिर उनको उतरने नहीं दिया जाता जिसके कारण फिर विरोध करते हैं और इसी को फिर कामागाटा मारू प्रकरण के नाम से जाना जाता है। इंडिपेंडेंस लीग। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा हुई है। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो रास बिहारी बोस। विदेशों में क्रांतिकारी संगठन, उनकी स्थापना और उनके संस्थापकों के बारे में देख लेते हैं। पहला संगठन है इंडियन होम रूल सोसाइटी। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में हुई। श्यामजी कृष्ण वर्मा इसके संस्थापक हैं। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक हैं तारक नाथ दास जिन्होंने 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। गदर पार्टी। गदर पार्टी के संस्थापक 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल, रामचंद्र बरकतुल्ला और सोहन सिंह भाकना है। तो गदर पार्टी के संस्थापकों में कौन है। इसकी स्थापना अमेरिका में हुई थी 1913 ईस्वी में होती है। अब प्रमुख संस्थापक हैं लाला हरदयाल, रामचंद्र बरकतुल्ला और सोहन सिंह भाकना। हिंद एसोसिएशन के संस्थापक सोहन सिंह भाकना है 1913 ईस्वी में। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1915 में राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा की जाती है। राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा 1915 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी। आज़ाद हिंद फौज 1942 ईस्वी में रास बिहारी बोस के द्वारा की गई। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना, इसको हम पढ़ चुके हैं, रास बिहारी बोस के द्वारा ही 1942 में गई। तो रास बिहारी बोस ने दो संगठनों की स्थापना की थी, एक तो आज़ाद हिंद फौज, एक है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। 1942 दोनों का समय है। हिंद एसोसिएशन के हैं सोहन सिंह भाकना। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, दो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग हैं, एक है राजा महेंद्र प्रताप जो कि 1915 ईस्वी में हुई थी, तो इसकी स्थापना करते हैं, और एक इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के हैं रास बिहारी बोस। नेक्स्ट अब आते हैं अगले संगठन की ओर। तो अगला जो चार्ट है ये है क्रांतिकारी आंदोलन संबंधित प्रमुख व्यक्तियों के बारे में। तो ये जो चापेकर और बालकृष्ण चापेकर हैं, ये जो है प्रथम क्रांतिकारी घटना होती है जिसके बारे में हमने बताया था कि चापेकर बंधुओं ने क्या किया था, लेफ्टिनेंट एमरेस्ट और रैंड की हत्या कर दी थी, पूना हक की हत्या 1897 में। 1897 की जो घटना होती है ये प्रथम क्रांतिकारी घटना होती है जिसमें क्या है, लेफ्टिनेंट एमहर्स्ट और रैंड की हत्या कर दी जाती है पूना में, जिसको अंजाम दिया था चापेकर बंधुओं ने, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। नेक्स्ट संगठन है 1904 में स्थापित हुआ अभिनव भारत, जिसके संस्थापक थे विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की 1904 में। अब महाराष्ट्र में मित्र मेला की भी इन्होंने स्थापना की। अगले नेता आते हैं पुलिन दास। पुलिन दास ने क्या किया था, इन्होंने ढाका की जो अनुशीलन समिति हुई थी उसके संस्थापक सदस्यों में थे। ढाका में अनुशीलन समिति के संस्थापकों में दो लोग थे, एक तो पी मित्र थे और दूसरे थे पुलिन दास। श्यामजी कृष्ण वर्मा व एम.एल. ढींगड़ा। श्यामजी कृष्ण वर्मा और एम.एल. ढींगड़ा किससे संबंधित हैं, तो ये दोनों लोग संबंधित हैं लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो 1905 में की गई थी। प्रफुल्ल चंद्र चाकी। तो प्रफुल्ल चंद्र चाकी जो हैं और खुदीराम बोस, दो लोग, प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस, इन्होंने 1908 में जो किंग्सफोर्ड पर बम फेंका जाता है 1908 में, उस केस में शामिल थे। नेक्स्ट आते हैं रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस का संबंध जो है दिल्ली में प्रवेश कर लॉर्ड हार्डिंग पर, रास बिहारी बोस और सचिन नाथ सन्याल, लॉर्ड हार्डिंग पर इन्होंने क्या किया, 1912 में बम फेंका था।
लाला हरदयाल व सोहन सिंह भाकना। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना जो हैं, ये जो अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी उसके प्रमुख लीडर थे। और साथ ही साथ इन्होंने कामागाटामारू कांड जो 1914 होता है उसमें भी ये सम्मिलित होते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध काकोरी ट्रेन एक्शन से है, जिसको काकोरी षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है, 1925 में होता है। और साथ में जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1925 में हुई थी उससे भी संबंधित है। सूर्यसेन जो है चटगांव शस्त्रागार से संबंधित हैं। बांग्लादेश में ये सूर्यसेन को मास्टरदा के नाम से भी फेमस थे। इन्हें चटगांव षड्यंत्र के जो 1930 में होता है उससे संबंधित हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का संबंध हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो 1928 में स्थापित हुई उसके संस्थापक हैं। भगत सिंह 1928 के सांडर्स हत्या कांड में शामिल थे। और साथ में इन्होंने क्या है, केंद्रीय विधानसभा में 1929 में बम फेंका था। और इनको द्वारा एक संगठन की स्थापना हुई थी जिसका नाम था पंजाब नौजवान भारत सभा 1929 में। नेक्स्ट आते हैं राजगुरु। तो राजगुरु भी क्या है, सांडर्स की हत्या में भी शामिल थे 1928 में। बटुकेश्वर दत्त क्या है, भगत सिंह, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त ये तीनों लोग जो है केंद्रीय विधानसभा में बम वाले कांड में शामिल होते हैं। तो इन्होंने क्या हुआ था, जो खाली बेंच पड़ी हुई थी उस समय विधानसभा में, वहाँ ले जाकर बम फेंके थे और वहाँ कुछ पर्चे फेंके थे जिसमें उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए थे। नेक्स्ट है जतिन दास आते हैं। तो जतिन दास का संबंध है, इन्होंने जेल में क्या है, भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु होती है 64वें दिन। 64 दिन तक लगातार ये भूख हड़ताल करते हैं और जिस दौरान इनकी 1929 में डेथ हो जाती है। उधम सिंह का संबंध जो है वो माइकल ओ'डॉलर की इन्होंने हत्या की थी, कहाँ, लंदन में जाकर। तो इस तरह से प्रमुख एक पॉइंट नेक्स्ट नीचे भी दिया गया है कि उत्तरी अमेरिका के भारतीय क्रांतिकारियों ने गुजराती, उर्दू, मराठी, हिंदी आदि भाषाओं में गदर नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। तो अमेरिका में कौन से समाचार पत्र प्रकाशित किए थे भारतीय क्रांतिकारियों ने, तो वो था गदर। तो ये प्रमुख संगठन हो गए, इनसे संबंधित एक बार फिर से इसको रिवीजन करवा देते हैं। तो दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर का संबंध किस घटना से है, तो वो है पूना हत्या 1897 में, जिसमें एमरहर्स्ट और रैंड की हत्या की जाती है। बीडी सावरकर का संबंध अभिनव भारत से और मित्र मेला से है। नेक्स्ट है पुलिनदास का संबंध ढाका की अनुशीलन समिति से है। श्यामजी कृष्ण वर्मा और M.L. ढींगड़ा का संबंध मदन लाल ढींगड़ा, ये हैं इंडियन होम रूल सोसाइटी से संबंधित हैं, लंदन में जो स्थापित हुई थी। प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस, इन्होंने क्या है कि न्यायाधीश जो किंग्सफोर्ड था उस पर बम फेंकने का 1908 में कार्य किए थे, मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश पर। रास बिहारी बोस और सचिंद्रनाथ सन्याल का संबंध लॉर्ड हार्डिंग पर इन्होंने 1912 में बम फेंका था। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना, ये अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में किए थे। कामागाटामारू कांड भी इन्हीं से संबंधित है। राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध HRA से संबंधित है, जिसकी स्थापना 1925 में किए थे और साथ में काकोरी षड्यंत्र में शामिल थे। सूर्यसेन संबंधित हैं चटगांव शस्त्रागार से, जिसमें उन्होंने 1930 में शस्त्रागार को लूटने का षड्यंत्र बनाया था। चंद्रशेखर आज़ाद संबंधित है HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928। भगत सिंह सांडर्स हत्याकांड में, तो भगत सिंह, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त ये तीनों एक ग्रुप के लीडर हैं। इन्होंने क्या है केंद्रीय